हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमें एक सर्किट दिया गया है और उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि पहला है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, उसके बाद टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, एंड सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम रेजिस्टर्स। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट सॉल्व करना चालू करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके रीड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि देखिए 15 वोल्ट का बैटरी हो गया और दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं 10 और 15 ओम के, और इसके साथ सीरीज में लगे हुए हैं 60 ओम और 40 ओम के। अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक काम करता हूँ, अभी के लिए तो मैं ये सभी चीज़ें हटा देता हूँ, ये पूरी चीज़ें। टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इनका ही काम है हमें केवल। तो देखिए सबसे पहले 10 और 15 पैरेलल में है तो पहले उनको सॉल्व करता हूँ, और 60 और 40 पैरेलल में है तो उनको भी सॉल्व करता हूँ। इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं R1 नाम दे देता हूँ और इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को R2 नाम दे देता हूँ। चलिए अब अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो वो इन्वर्सली ऐड होते हैं, यानी कि 1/10 प्लस 1/15। अब देखिए अगर इनको सॉल्व करूँ तो 10 और 15 का एलसीएम निकल जाएगा 30, 10 3 ज़ा 30 इसलिए 3, और 15 2 ज़ा 30 इसलिए 2। तो 1/R1 आ जाएगा 3 और 2 5/30, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो 1/R1 इक्वल टू 1/6। अब अगर दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दूं तो R1 आ जाएगा 6 ओम। चलिए अब R2 भी निकाल लेते हैं सेम मेथड से। तो देखिए R2 के लिए आ जाएगा 1/60 प्लस 1/40। तो देखिए 60 और 40 का एलसीएम आ जाएगा 120। अब 60 2 ज़ा 120 और 40 3 ज़ा 120, तो 2 और 3 5 हो गया। तो 1/R2 इज इक्वल टू 5/120। तो यहाँ से R2 आ जाएगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो 120/5, और 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। तो देखिए R2 आ गया 24 ओम। तो अब देखिए दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए, अब सीरीज में हो गए सॉल्व होने के बाद। तो ये आ गया 6 ओम, ये आ गया 24 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल जाएगा हमारे सर्किट का, 6 प्लस 24 यानी कि 30 ओम। अब देखिए पार्ट बी क्या लिखा है, टोटल करंट क्या है सर्किट का। देखिए अब हमारा सर्किट रिड्यूस होकर कैसा हो गया है, एक बैटरी लगी है जो कि कितने वोल्ट की है, 15 वोल्ट की। अब रेजिस्टेंस पूरा हटा के मैं ये 30 ओम का ही लगा देता हूँ और बस सर्किट क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए जो भी करंट फ्लो होगा वो निकल जाएगा। अब ओम्स लॉ लगा के, तो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज है 15 वोल्ट का, करंट कैलकुलेट करना है, और R है हमारा 30 ओम। तो 15 30 डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए 15 2 ज़ा 30 यानी कि 1/2, तो 0.5 एम्पियर का करंट निकल जाएगा हमारे सर्किट का। देखिए उसके बाद क्या कैलकुलेट करना था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम रेजिस्टर। तो देखिए 10 ओम और 15 ओम रेजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने R1 लिया था, और R1 की वैल्यू क्या निकाल ली थी हमने, 6 ओम। तो चलिए मैं सर्किट को रीड्रॉ कर लेता हूँ पार्ट 3 के लिए। तो देखिए ये तो हमारा 15 वोल्ट की सप्लाई हो गई। देखिए दूसरे रेजिस्टेंस से अपने को मतलब नहीं है, पर भी इसे मैं यहाँ पे 24 ओम डाल के रख देता हूँ। और देखिए सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा था, 0.5 एम्पियर का। तो यहाँ पे वोल्टेज अगर निकालना है हमें तो भी ओम्स लॉ ही लगाना पड़ेगा। बस I की जगह तो I ही रखेंगे ना, 0.5 ही। बस R की जगह पर टोटल रेजिस्टेंस ना रख के 6 ओम के रेजिस्टेंस को रखेंगे, तो V1 निकल जाएगा 6 5 ज़ा 30, और डेसिमल है मतलब कि 3 वोल्ट। तो ये निकल गया पार्ट सी का आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।